नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है। एक सुंदर सी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली का जो ये गुरु का पर्वत है, ये बड़ा शानदार है, एक अच्छे उभार में दिखाई दे रहा है और इसकी जो फिंगर है वो कर्म की उंगली की तरफ मानी बीच की उंगली की तरफ यहाँ पे झुका हुआ दिख रहा है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आगे चलकर इसका जो फायदा मिलेगा वो वास्तव में बहुत अच्छा मिलने वाला है। बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से एक अच्छे जातक हैं। स्वयं जीवन में उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में अच्छी सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, स्वाभिमानी रहेंगे आप, स्वाभिमान की भावना अच्छी रहेगी। आगे चलकर आपके नॉलेज को बहुत अच्छी गति मिलने वाली है, बहुत अच्छी नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है, आपका बृहस्पति बता रहा है। और जो आपका न्याय प्रिय व्यक्तित्व है उसमें इजाफा होगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और इसका आपको लाभ होगा। परोपकार की जो भावना है वो भी बृहस्पति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद भी आप अच्छे करेंगे और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। ये आपकी फिंगर बता रही है, इसका झुकाव बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। और कहीं ना कहीं दयालुता और करुणा का भाव भी आपके अंदर है। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी, छू भी नहीं पाएंगी। और देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर आचार्य बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा ज्ञान रखने वाले होते हैं, अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं। और केवल ये बाहरी नहीं रहता है, आत्मज्ञानी भी ऐसे लोग होते हैं। इस बृहस्पति की वजह से आगे चलकर आने वाले ही कुछ समय में आप देखेंगे आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलने वाला है, चाहे सड़क का किनारा हो चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, आपका बृहस्पति बता रहा है। खास करके अगर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो इन क्षेत्रों में आपको जो है उन्नति मिलेगी और आप कामयाब होंगे। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि समस्या जीवन का एक हिस्सा है, तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन वो समस्या अनिष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बृहस्पति खड़ा है, आपका इष्ट ग्रह खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सम्मान पे चोट नहीं पहुंचने देगा। समस्याएं कितनी भी आ जाए अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आएंगी तो जरूर, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, ये आपका बृहस्पति कह रहा है। तो आपका इष्ट ग्रह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छी चीज यही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को देखते हैं तो ये यहाँ से तो ठीक है, लेकिन टिप से हट की मुड़ रही है, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर रहेगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनती हैं
कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका भी लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का अगर हम भाग देखते हैं तो शनि का भाग भी बहुत अच्छा है, सुंदर स्थिति में है। तो शनि की कुदृष्टि जीवन पर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कभी कभार आंशिक रूप में बेवजह की चिंताएं, हल्का फुल्का तनाव आता रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी थोड़ी बहुत जो है जो समस्याएं हैं वो पैदा भी होंगी, लेकिन वो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। यश पाने की चाह बनी हुई है, नेम फेम पाने की चाह बनी हुई है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, ब्रांड बनकर उभरा जाए, ये जो चाह बनी हुई है इसका लाभ भी आपको आगे चलकर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी बृहस्पति की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली दोनों बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। इसका मतलब है धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है अगर आपकी उंगलियों का झुकाव हम देखें तो। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो बुध का पर्वत है, ये बुध का पर्वत में जो उंगली है ये पूरी तरह से इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो जीवन में बनी रहेगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की ललक रहती है तो वो एन केन प्रकार अपने जीवन में चाहे छोटे स्तर का करे, लेकिन धन का संचय जरूर करता है अपने बुढ़ापे के लिए। देखो, जवानी है, बचपन है, जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो है, चाहे कर्म हो, चाहे धन हो, चाहे अपनी व्यक्तित्व हो, वो कहीं ना कहीं संभाल करके रखना चाहिए। जो अंतिम क्षण होता है जीवन का, वो सुखमय अगर गुजर जाए और बाकी जीवन संघर्ष में भी गुजर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत भला तो सब भला, ये कहा गया है आम बोलचाल की भाषा में, और मेरे हिसाब से देखें तो ये ठीक है। तो यहाँ पे धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये उंगली इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी जीवन में रहेगी, ये भी दिखा रहा है। और ये थोड़ी कमी बहुत ज़्यादा उलझने पैदा करती है, समस्याएं पैदा करती है। तो नेचुरल रूप से इसको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ तक नाखून थोड़ा बढ़ाना चाहिए, संभव हो तो जरूर बढ़ाएंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य रेखा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ये जितनी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी जीवन में उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में यश मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं जो है, यश के कारण आप अपने कामों के लिए पहचाने जाएंगे, जीवन में उत्साह का सृजन होगा, जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं उनमें वृद्धि होगी, जीवन का जो ऊर्जा है उसका संचय होगा, और आप एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे एक शानदार चीज उभर रही है, ये अगर देखते हैं आप तो इसका मतलब है व्यक्ति की जो वाणी की ताकत है वो बढ़ने वाली है। कोई भी चीज कहेंगे संक्षिप्त में कहेंगे, लेकिन जबरदस्त रूप में कहेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है,
थोड़ा सा लेट आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति आ रही है आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। आप हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अगर अपनी जीवन काल में योजना बनाकर चले, ज़्यादा उतावलापन, जल्दबाजी या भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय न लें, चीज़ों को योजना बनाकर चले तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। ये बुद्ध का पर्वत स्पष्ट बता रहा है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी बता रहा है आपका बुद्ध का पर्वत, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, और यही क्वालिटी आपको जीवन में एक सफलता की राह पे ले जाएगी, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे अगर हम अंगूठा देखें, अंगूठे में थोड़ी कमी है और इस कमी को बहुत ज़रूरी है आपको दूर करना। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, उसको पूरा करने की जिद भी है, तर्क शक्ति भी शानदार है, एक लॉजिकल तरीके से आप तर्क दे सकते हैं, लोगों को अपनी बात को समझा सकते हैं। लेकिन कमी ये है कि ऐसे जो भी लोग होते हैं, ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है ना? निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। और देखिएगा, लगभग 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में थोड़ा कम मिलता है, ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके अगर आप निर्णय लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में देख रही है। इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति जो एक ऋषि ग्रह है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु भी इनको कहते हैं, इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, इसको भाग्य स्थान कहते हैं, शनि ग्रह कहते हैं, कर्म का क्षेत्र माना गया है ये, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों ग्रहों का यहाँ पे बल पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। तो इस कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे, महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी जो सोच है वो भी सकारात्मक रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। बृहस्पति का अच्छा और शानदार प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छाएं गलत दिशा की तरफ नहीं जाएंगी, बल्कि एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आगे बढ़ने के लिए आप वो चीज़ करेंगे, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और इस रेखा पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा जबरदस्त रूप में उभार ले रही है और गुरु के प्रभाव से प्रभावित होकर एक विष्णु का तिलक बना रहा है। ये विष्णु का तिलक स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही आपको भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस
प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, उतना ही फल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। दूसरी बात है, अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन जरा भी आपने कोई गलत काम कर लिया, आप विशेषकर शेयर है, सट्टा है, वो गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, ये गलत काम नहीं है, शेयर है, सट्टा है, ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपको जो है सूट नहीं करेंगी, या जिसमें कहीं ना कहीं आप अच्छे पद पे हैं और 2 नंबर का कोई भी पैसा आ रहा है, वो आपको बहुत तकलीफ देगा, आगे चलकर आपको बदनाम करेगा। तो इन चीज़ों से आप जरूर बच के रहें। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। उधारी लेन देन से बचें। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, मेडिटेशन, उसको जरूर करें, न तो ये बीच बीच में कई बार जो है उलझन, अवसाद और बेवजह के खर्चे बढ़ा देगी और हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व रहने वाला है आपका, और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं का मौका मिलेगा। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब भी जीवन रेखा चंद्रमा की ओर आती है तो जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है, कई बार अस्थिरता आ जाती है, और कई बार जो है उस उतार चढ़ाव और स्थिरता के कारण मन भी अस्थायी हो जाता है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए आपके जो इष्ट देव हैं भगवान विष्णु, निरंतर उनकी शरणागति जाएंगे तो जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में, धर्म में आपकी अच्छी खासी रुचि बढ़ने वाली है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पे जा रही है। अब ये रेखा एक चीज बता रही है कि एक तो आपका जो प्रारंभिक जीवन था उसमें संघर्ष ज्यादा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपके संघर्ष खत्म होंगे और आपको आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, ये हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। तो भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय न ले, चीज़ों का एनालिसिस करके बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय ले तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आपकी आस्था भगवान शिव के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उनकी कृपा भी आपके ऊपर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है चीज़ें दिखाई दे रही है, मानी यहाँ पे एक वर्ग का आकार ये बन रहा है और इस चतुष्कोण में चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। जब भी इस चतुष्कोण में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो धीरे धीरे आपकी जो कल्पना की शक्ति है वो जबरदस्त रूप में बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, दया की भावना आपके अंदर इसके कारण बढ़ती हुई दिख रही है। गंभीर होंगे और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति रहेंगे, स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब इसका ये वाला स्तंभ थोड़ा सा भी इधर को चला जाए तो इसका जबरदस्त फायदा होगा, खासकर धन के मामले में, पद के मामले में। ये एकाएक आपको एक बहुत अच्छा ग्लैमर देगा, चकाचौंध दे देगा, बहुत बड़े पद पे पहुंचा देगा, और धन के मामले में ऐसी स्थितियां ये पैदा करेगा कि आपको किसी भी काम को करने के लिए धन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो धन के मामले में कभी संघर्ष नहीं रहेगा, संघर्ष की स्थिति विराम अवस्था में आ जाएगी और जीवन में चकाचौंध, ग्लैमर और नाम और यश आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया
और इस रेखा को प्रबल करने के लिए एक महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है, तो बहुत अच्छा लाभ जीवन में होगा। एक चीज नेगेटिव भी दिख रही है, यहां से देखें तो इस प्रकार से जो है कुछ चीजें उभर रही हैं। तो ये चीजें आपको जीवन में धन के नुकसान, संघर्ष को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाती हुई दिखाई दे रही है। राहु का प्रभाव दिख रहा है। इसको ठीक करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है। इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और फिर इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। ये रेखाएं कहीं ना कहीं, जब ये रेखा पूरी अवस्था में आएगी तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको फायदा देगी, आयु को बढ़ाएगी, सफलता निश्चित रूप से दिला देगी और व्यवसाय इत्यादि चीज़ें आप कर रही होंगे तो उसमें तरक्की आपको प्रदान करेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में इनकी वजह से धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रखेगी। ये जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ेगा सब कुछ तो ठीक रहेगा, लेकिन पेट का जो मामला है उसकी परेशानियों को ये बढ़ा सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी हथेली की कुछ विशेष रेखाएं थी। अब कुछ और विशेष रेखाएं हैं। अगर ये यहाँ पे बढ़ता है तो इसके प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ये पहली रेखा है आपकी मणिबंध की रेखा। ये बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में। इसका प्रभाव खत्म होने पर, क्योंकि इसका प्रभाव रहता है तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अपना 100% नहीं देता है, तो इसके प्रभाव खत्म होने पर चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, उसमें आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा आपकी है, ये लकीर है आपकी संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। जब ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी, जिसका मैं उपाय दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी संपत्ति का, धन का जबरदस्त लाभ जीवन में हो जाएगा। तीसरी रेखा है आपकी, ये है सुख की रेखा। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही मिलेगा, ये लकीर कह रही है। चाहे अभी आप कितना भी संघर्ष में है, कितनी भी तकलीफ़ों में हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो मिलेगा ही, ये लकीर बता रही है। अब एक चीज देखेंगे तो आपके जो केतु का पर्वत है, जो कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, जो खोजी है, एक योगी है, योग ऋषि भी इसे कहते हैं, मोक्ष का कारक भी इसको कहते हैं, उसमें 3 लकीरें हैं। 3 लकीरें बहुत लकी मानी जाती हैं, बहुत कम हथेलियों में होती हैं लेकिन कम हथेलियों में होती हैं। इसका मतलब है आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से पुनः आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और उस जन्म के पुण्य और उच्च कर्म करने की वजह से निश्चित रूप से आपको अच्छा नॉलेज जीवन में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा और अंत में आपको पुनः मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मरण के इस चंगुल से आप दूर चले जाएंगे और श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपका शुक्र का पर्वत है, इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आगे चलकर आपको सफलता दिलाएगी। शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो।
भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। आगे चलकर ये निश्चित रूप से शुक्र सुख की प्राप्ति करवाएगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल अच्छी अवस्था में आ रहा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई अगर आपसे मिले तो वो भी जो है कंफर्टेबल फील करेगा। ये आपकी हथेली की मंगल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, शनि और सूर्य के बारे में भी बता चुका है, बुध भी आपका अच्छा है, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। चंद्रमा की स्थिति देखें, आगे चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आता हुआ दिख रहा है। तो कम से कम 1-1.5 साल के बाद आप देखेंगे तो आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति में अपने को पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इसकी वजह से कोई समस्या अगर आती भी है तो फिर भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितने अच्छी अवस्था में आता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया हो जाएगा। जैसे जैसे आपका चंद्रमा स्पष्ट और सुंदर होगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का जो सहयोग है वो भी आपको खूबसूरत रूप में मिलेगा। तो देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।